बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू निशा खान का दस्तरखान। निशा खान के दस्तरखान में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि ठंडियाँ शुरू हो गई हैं तो ठंडियों में जो है हमें बहुत ठंडी लगती है, तो इसके लिए हम यहाँ पर बनाएंगे ड्राई फ्रूट लड्डू। तो ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है देसी घी, और ये लिया है मैंने राई का तेल। इसके अलावा यहाँ मैंने लिया अखरोट, काजू, बादाम, और ये है सूखा खजूर। और उसके लिए सूखा खजूर को जो है हमें बीज निकाल लेनी है और उसे पीस लेना है। ये है पिस्ता यहाँ पर हमने लिया है, ये है हलीम, और ये है मेथी। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे नारियल लिया, सूखा हुआ नारियल, इसे हमें कद्दूकस कर लेना है कद्दूकस की मदद से। इसके अलावा यहाँ पर हमने गोंद लिया है और किशमिश लिया है, और इसके अलावा यहाँ पर हमने लिया है सौंठ जो अक्खी मिलती है उसे लेना है, और उसे हम पीस लेंगे बाद में। और इसके अलावा यहाँ पर लिया हमने मखाने के साथ यहाँ पर हमने इलायची लिया है, लौंग लिया है और खसखस लिया है, और ये 4 तरह के मगज है यानी बीज, चारों बीज है, ये ले लेना है हमें। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है गुड़, ये देसी गुड़ है। आप चाहें तो नॉर्मल गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा आगे आप शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया थोड़ी सी हल्दी, तो हल्दी भी आप अक्खी हल्दी भी लेकर उसे भी पीस सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन में जो है ड्राई रोस्ट चीज़ें डालकर रोस्ट कर लेंगे। ये है हलीम, और इसके साथ ही डालूँगी मैं मेथी। तो ये दोनों चीज़ों को हमने जो है हल्के हाथों पर भून लेना है, यानी ड्राई भूनना है हमें, इसमें घी वगैरह नहीं डालेंगे। और ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहें तो डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। इससे डालने से क्या है, मेथी से जो है हमारे बालों की और अगर शुगर का जो भी रहता है वो कंट्रोल हो जाता है। तो मेथी थोड़ा से कड़वापन रहता है इसमें, लेकिन बहुत ही अच्छा होता है मेथी डालना, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम उसी पैन में मैं डालूँगी थोड़ी सी घी, देसी घी का जो हमने रखे थे देसी घी मैं उसमें डालूँगी। और जो हमने काजू बादाम रखे हैं, यहाँ पर मैंने 1/4 किलो काजू बादाम लिया है, मतलब 1/4 किलो में काजू और बादाम दोनों मिक्स है। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने पिस्ता लिया है, इसे भी मैं इसी में डाल दूँगी, और हल्के हाथों से भूनते हुए फिर मैं इसमें अखरोट भी मैं इसी में डाल दूँगी। सारी चीज़ों को जो है हल्के आंच पर हमें भूनना है। गैस का फ्लेम याद रखिएगा एकदम स्लो रखिएगा, वरना ये जल जाएगा। तो इसे हल्के हाथों से भूनते हुए हम इसमें जो हमने चारों मगज रखी है वो भी हम इसी में डाल देंगे। चारों मगज को डालने के बाद हम इसे थोड़ा घी में हल्का भून लेंगे, और भूनकर हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से जो है आपको सारे ड्राई फ्रूट्स जो है आपको थोड़ा से देसी घी में आपको भून लेने हैं, और भूनने के बाद हम इसे निकाल लेंगे और दरदरा पीस लेंगे। ठंडा करने रखेंगे पहले तो। ये देखिए, ये भुन चुके हैं। अब मैं इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा करने रखूँगी। बिस्मिल्लाह। सारे ड्राई फ्रूट जो है हमें निकाल लेने, ज़्यादा आपको पकाना नहीं है, आप देख सकते हैं। अब इसी पैन में मैंने जो है थोड़ा सा घी रखा है, और ये जो खजूर है मैंने सूखा खजूर लिया था और उसकी बीज सारी निकाल कर उसे छुरी की मदद से बारीक बारीक पीस में कट कर लिया था, ताकि ये पीसने में आसानी हो। अब इसे थोड़ा से हल्का से घी में भूनने के बाद इसे भी हम साइड में निकाल कर जो है रख लेंगे। इस तरह से आप भून लीजिएगा, ज़्यादा इसे भी नहीं भूनना है, बस धीमी आंच पर थोड़ा से ऐसे गर्माहट हो इस तरह से भूनकर आप इसे एक बर्तन में निकाल कर साइड में रखकर इसे ठंडा कर लीजिएगा। फिर उसी पैन में हम थोड़ा से घी डालेंगे, और ये जो नारियल मैंने अक्खा रखा था उसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब मैं इसे भी थोड़ा से घी में भून लूँगी। तो इसे डालकर हम घी में थोड़ा से है धीमी आंच पर ही हमें चलाते हुए, वरना ये जल जाएगा, तो हमें इसे धीमी आंच पर चलाते हुए इसे भी हमें भून लेना है। जब ये भूनकर हो जाए तो इसे भी हम एक बर्तन में जो है खाली कर लेंगे। ये बड़ा बर्तन मैंने लिया है, इसमें मैंने ये ठंडा करने रखा है। अब मैं इसमें घी डालूँगी, और अब घी की क्वांटिटी में ज़्यादा डालूँगी क्योंकि अभी मुझे गोंद और मखाने तलने हैं। तो यहाँ पर घी जब गर्म हो जाए तो ये गोंद जो है हमें थोड़ा थोड़ा कर कर डालना है, एक साथ हम सारे गोंद नहीं डालेंगे। मैंने 100 ग्राम गोंद लिया है, तो आपको गोंद जो है थोड़े थोड़े करके, इसे जैसे नल्ली हम फ्राई करते हैं फूलने लगते हैं, वैसे गोंद जब आप घी में फ्राई करोगे इस तरह से चलाते हुए, तो ये भी फूक कर बड़े हो जाएंगे। तो इसी तरह से आपको चलाते हुए इसे फ्राई कर लेना। गोंद जो है हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो कमर दर्द और पीठ दर्द जो अक्सर औरतों को होता है डिलीवरी के बाद, तो गोंद जो है
ये बहुत ही ताकतवर चीज़ है, इसे ज़रूर डालिएगा। और ये जो लड्डू मैं बना रही हूँ, ये ख़ासकर जिसकी डिलीवरी हुई है अभी अभी, या बच्चा छोटा है, तो उसके लिए ये लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप ज़रूर बनाइएगा एक बार और इसे ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा गोंद जो है फ्राई कर लेना है। सारे गोंदों को आपको फ्राई कर कर और एक बर्तन में निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें घी और डालेंगे और फिर हम मखाने को भी इसमें थोड़ा थोड़ा कर कर 100 ग्राम मैंने मखाना लिया था, तो आप मखाने को भी थोड़ा थोड़ा कर कर इसी तरह आपको कढ़ाई में जो है मखाने डाल के उसे भूनना है। मखाने भी जो है नल्ली की तरह यानी क्रिस्पी होते हैं। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ना, तो ये क्रिस्पी हो जाते हैं। तो इसे आप अच्छे से फ्राई कर लेना है। फिर उसके बाद आप इसको हाथों की मदद से जो है आपको इसे चेक कर लेना है। आप हाथों की मदद से एक पीस लेकर आप इसे चेक कर लीजिएगा। अगर इसमें क्रंची होते हैं इस तरह से टूटने पर, तो समझ जाना कि मखाना हमारा भुन चुका है, और अगर नहीं है तो इसे 2 से 5 सेकंड के लिए और भून लीजिएगा। तो इसी तरह हमने सारे मखाने भी जो है घी में फ्राई कर कर निकाल लेने हैं, थोड़े थोड़े कर कर। एक सौंठ को हमें तोड़ लेना है और उसके बाद हम जो है मिक्सर का जार लेंगे और जो हमने सूखे खजूर को हमने कट कर कर रखा हुआ है भूनकर, उसे हम मिक्सी के जार में डालकर एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको थोड़ा सा दरदरा रहेगा चलेगा, पर इसे अच्छे से पीस लेना। अब इसे हम साइड में एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब जो सौंठ को हमने बेलन की मदद से तोड़ा था वो, और इसमें इलायची डालकर हम इसे एकदम बारीक पाउडर बना लेंगे। इसे हमें एकदम बारीक पाउडर बनाना है। आप चेक कर लीजिएगा, अगर ये बारीक हो गया है तो फिर निकाल लीजिएगा, वरना और इसे पीस लीजिएगा। जब ये बारीक हो जाए तो आप इसे उसी बर्तन में निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो मेथी और हलीम हमने ली है, हम इसे भी ड्राई एकदम पानी नहीं डालना किसी भी चीज़ में, हम इसे एकदम ड्राई पाउडर पीस लेंगे। तो ये मैंने ज़्यादा लिया था मेथी और हलीम, आप है ना थोड़ा थोड़ा लीजिएगा, तो क्योंकि ये ज़्यादा डालने से लड्डू थोड़े कड़वे हो जाते हैं। उसके बाद इसी मिक्सर के जार में हम जो काजू बादाम सारे ड्राई फ्रूट हमने घी में फ्राई करके रखे हैं, उसे भी दरदरा से, ये देखिए इस तरह से दरदरा से आपको पीस लेना है। और पीस कर उसी बर्तन में हम इसे भी निकाल लेंगे। सारे काजू बादाम जो है ड्राई फ्रूट्स आपको दरदरा पीस लेना है। थोड़ा से जो है चारों मगज जो हमने डाला है उसको आप साइड में अलग कर लीजिएगा थोड़ा से, ताकि लड्डू में जो है दिख कर आए। तो इस तरह से आपको सारे ड्राई फ्रूट को भी दरदरा पीस लेना है और उसे रखना है। उसके बाद हमने जो गोंद और मखाना फ्राई करके रखा था उसे भी हमें मिक्सर के जार में डाल के हमें पीस लेना है, और दरदरा ही पीसना है इसे भी। ये देखिए इस तरह से आप गोंद और मखाना बहुत जल्दी पीस जाता है, आप डालेंगे एक राउंड में ये फटाक से पीस जाता है। तो इसी तरह से आपको जो है सारा गोंद और मखाना आपको पीस लेना है। और पीसने के बाद अब ये देखिए, खोपरे को हमें पीसना नहीं है, इसे हमने कद्दूकस किया था। अभी हम इसमें जो है खसखस डालेंगे और ये हमने डाला है किशमिश। किशमिश को आप चाहें तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं, मुझे फ्राई पसंद नहीं है इसलिए मैं इसी तरह से डालती हूँ। और ये जो सारी चीज़ें हमने पीस कर रखी हैं, ये अब हम उसी में बर्तन में सारे डाल देंगे। और डालने के बाद इसे नीचे ऊपर करते हुए एकदम अच्छे से मिला लेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसे बहुत अच्छे से मिलाना, ताकि कोई चीज़ आपस में अलग ना रहे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेने के बाद अब हमारे पास ये 4 चीज़ें बाकी रह गई हैं, फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये पहले इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए मैंने मिला लिया है इसे मिलाने के बाद जो है देखिए काजू बादाम थोड़े थोड़े दिख रहे हैं आपको, मगज भी दिख रहा होगा सारा। तो इस तरह से आपको मिलाकर रख लेना है। और यहाँ पर मैंने लड्डू को बेलन की मदद से तोड़ लिया है और इसे पाउडर बना लिया है। आप चाहे तो इससे जो है गुड़ को जगह शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हल्दी है और ये है लौंग। अब मैं एक बड़े बर्तन में जो है राई का तेल मैंने पकने रखा है। राई का तेल हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, आप चाहें तो राई के तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं राई के तेल में बनाती हूँ ताकि ये जो है लड्डू और हेल्दी बने। और राई के तेल को हम बहुत अच्छे से पकाएंगे ना, तो इसका स्मेल नहीं आता है। राई के तेल को बहुत ज़्यादा पकाना है, बहुत देर तक पकाना है। उसके बाद हम इसमें जो है लौंग डालेंगे और लौंग को इसमें जला देंगे एकदम। लौंग डालने के बाद लौंग को जो है हम इसमें जला देंगे, ताकि जो राई के तेल में और जो बची कुची थोड़ा से खराश रहती है वो भी निकल जाती है। और जलाने के बाद लौंग को हम निकाल कर फेंक देंगे। लौंग को हमें इस्तेमाल नहीं करना, फेंक देना है। फिर हमारा ये तेल गरम है, अब हम इसमें
गुड़ डालेंगे। जो गुड़ हमने फोड़ कर रखा है वो डालकर हम इसे चलाते हुए गुड़ को पिघला लेंगे अच्छे से। इस तरह से जो है गुड़ बहुत जल्दी पिघल जाता है। और साथ ही जो हल्दी हमने रखी थी वो भी इसमें डालकर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें जो है 1 गिलास पानी डालेंगे। तो पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा कि आपने कितना पाउडर बनाया है, मतलब ड्राई फ्रूट कितना यूज़ किया है। पानी ज़्यादा नहीं डालना, 1 या आधा गिलास ही आपको डालना है, वरना लड्डू जो है आपके गीले हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम समझिए कि हम शक्कर की जो है चाशनी बना रहे हैं। तो इस तरह से जो है आपको चेक करना है कि हमारी जो चाशनी है वो चिपचिपी हुई या नहीं। तो इसे 10 मिनट तक पकाते हुए ये चाशनी अब चिपचिपी हो गई है। अब जो हमने सारे बैटर को पीस कर जो रखा था, हमने जो सारे ड्राई फ्रूट्स को हम इसमें डाल देंगे और डालकर गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे नीचे ऊपर करते हुए। आपको रुकना नहीं है वरना ये नीचे से जल जाएगा। तो इसी तरह से आपको फटाफट एकदम सारी चीज़ों को मिला लेना है और जब मिल जाए तो इसको जो है आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है। देखिए माशाल्लाह से ये हमारे लड्डू का जो है बैटर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें पानी वानी ज़्यादा नहीं है। तो जब ये गर्मा गर्म हो तभी थोड़ा सा हल्का गर्म रहे ना, तब आप इसे हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा, आपको जितना साइज़ का लड्डू बनाना है बड़ा या छोटा, उस हिसाब से आप इसे को हाथों की मदद से इस तरह से दबाते हुए आप इसे गोल कर लेंगे और साइड में रख लेंगे। देखिए माशाल्लाह से लड्डू हमारे बिल्कुल बन के तैयार हैं। आप देख सकते हैं इसी तरह से आपको हल्के हाथों से बनाना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिए और मेरी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार ज़रूर इस ठंडे में आप इसे ट्राई कीजिएगा ड्राई फ्रूट लड्डू। और जिसकी भी डिलीवरी हुई हो वो तो ज़रूर इस लड्डू को खाइए, बदन की सारी कमज़ोरी आपकी दूर हो जाएगी। तो दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।